यही विकास है। वहाँ पर हग मुत के लोग गंधा दिया है, अतिक्रमणकारियों का दिन रात कब्जा है। जो चोर है वही सिपाही भी है, वही पहरेदार भी है। इससे कि अदालत में पत्थर की गवाही है और हाफिज ही मुहाफिज और हाफिज ही सिपाही है, जांच 21 से कराएं। रही बात दलित विरोधी कहने का, तो ये तो एक बचने का तरीका है। सब मीडिया पर उंगली भी नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन मीडिया के नाम पर कुछ स्वार्थी तत्व के भी लोग उसमें ऐसे घुसे हुए हैं कि वो इस प्रकार की बातों को छापते हैं कि विकास की धार बह रही है, गंगा बह रही है। मैंने कोई विकास नहीं देखी। बरसात के समय में चलते हैं तो उनका टेहुना से ऊपर तक का सारा कपड़ा लेट जाता है, गंदा हो जाता है। ये विकास है, ये तो विकास है, देखने का चीज़ है। 450 करोड़ गिनाए हैं। उसमें 50% आप हटा दीजिए। जितना करोड़ वो बोल रहे हैं उसका 50% जो है वो भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ जाता है। कि आखिर एक ही ठेकेदार सारे टेंडर को कैसे कर्ज विमुक्त कर रहे हैं? एक ही ठेकेदार, और भी तो ठेकेदार आ सकते हैं। प्रतिनिधि, चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी तो जो दोषी है तो है ही है निर्णय लेने में, मगर इससे ज़्यादा अब के ज़माने में कफन में भी जेब हुआ करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी बोधगया नगर परिषद बुद्ध के ज्ञान की धरती पे है और यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में है। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग शाम को प्रायः आते रहते हैं और यहाँ पे आज हमारी मुलाकात वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता से हुई है। इनका नाम अनिल सिंह जी है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बोधगया में मुक्ति धाम बना था और वो मुक्ति धाम लाखों रुपया के लागत से बना। पानी का एक झटका आया, उस मुक्ति धाम को ही मुक्त कर गया। मुक्ति धाम जो है मुक्त हो चुका है अब। और साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बना था, वो सीढ़ी ही टूट गया है। तो ये तमाम चीज़ों पर रिएक्शन जानने के लिए हम मिलेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जनजोश चैनल पे जी। ये बोधगया में लाखों रुपया लगा करके मुक्ति धाम बनाया गया और कहा जाता है कि कफन में कमीशन वाली हिसाब किताब तो हो चुका है। तो क्या ये मुक्ति धाम में कफन में जैसे कमीशन लिया जाता वैसे मुक्ति धाम पे बनाने पे भी कमीशन लिया गया या भ्रष्टाचार है? हम लोगों ने आज तक सुना था कि कफन में जेब नहीं होती, परंतु वो श्मशान घाट जिसको मुक्ति धाम का नाम दिया गया, उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अब के ज़माने में कफन में भी जेब हुआ करते हैं। उसी का वो प्रमाण है। कफन में जेब, बड़ी बात बता रहे हैं। हाँ, कफन में जेब। पहले हम लोग सुने थे आज तक कि कफन में जेब नहीं होती, परंतु वो जो मुक्ति धाम जिसका नाम दे रहे हैं, मैं तो उसको श्मशान घाट ही कहूँगा, वो देखने के बाद लगा कि कफन में भी जेब चालू हो गया। तो कफन में जेब अगर होगा, हाँ। चालू हो गया, तो फिर वहाँ चित्रगुप्त जी को क्या घूस देने की तैयारी चल रही है? तो घूस का ही तो देन है न्यूज एंकर महोदय। आप एक बात बताइए, जनप्रतिनिधित्व तो ठेपा चंद भी भारतीय संविधान में ये नियम बना हुआ है कि जो अनपढ़ है, जो टिप्पा लगाता है, वो भी जनप्रतिनिधि बन जाएगा और प्रतिनिधित्व करेगा। परंतु जो विभाग है उसमें IAS BPS को पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसके लिए इंजीनियर होते हैं। आखिर इंजीनियर कौन सा पढ़ाई पढ़ते हैं कि उनको ये नहीं लौका कि हम नदी के बीचों बीच धार में, जिसको मुक्ति धाम की संज्ञा से संबोधित कर रहे हैं, वो श्मशान घाट बनाई गई, जबकि वहाँ खुले में ही हमेशा दाह संस्कार हुआ करता था। चूँकि बीच नदी का धार है और नदी में थोड़ा भी पानी आएगा, भैर कमर भी आएगा तो बह जाएगा, बाढ़ का तो छोड़ दीजिए, बाढ़ आएगा तो नेस्तनाबूद हो जाना चाहिए। अब रही बात, इसीलिए कहा गया है कि जिसके पास सरस्वती हो तो लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति पैसे का समुचित उपयोग मैक्सिमम करते हैं, अनपढ़ व्यक्ति पैसे का दुरुपयोग करते हैं और उसी का ही परिणाम है। जनप्रतिनिधि मान लिया अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो अपने दलगत भावना से, अपने स्वार्थ की भावना से वो ऐसा काम कर सकते हैं।
परंतु मैं तो जनप्रतिनिधि, चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी तो जो दोषी है तो है ही है निर्णय लेने में, मगर ये इससे ज़्यादा मैं वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव अफसर और जो जेई हैं, जूनियर इंजीनियर है, वो सज़ा के हकदार हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपने भावना से ग्रसित होकर के, अपने दलगत भावना से ग्रसित होकर के मैं वैसा जगह भी चाहूँगा कि जहाँ हमारा 12 न्यारा कुछ पैसे का हो जाए, मगर अफसरों की नियुक्ति इसलिए होती है कि सरकारी पैसे का गबन और दुरुपयोग नहीं हो। आज ये एग्जीक्यूटिव अफसर यदि उसको देखे होते स्वयं, या जेई देखे होते स्वयं स्थल निरीक्षण करके, तो मैं नहीं समझता कि उस क्या जनप्रतिनिधि होने के नाते शमशान घाट में भी कमीशन लेगा? आखिर जो तो कमीशन नहीं है तो वो तो मापी का चीज़ है ना, एस्टीमेट निकालने का चीज़ है ना। 35 लाख की लागत से वो श्मशान घाट बना है। नहीं, कुछ लोग 22 लाख भी इसको बोल रहे हैं। बहरहाल 22 लाख ही मान लेता हूँ, लेकिन सुनने में जो आ रही है अब स्पष्ट एस्टीमेट तो विभागीय लोग ही बताएंगे कितना का है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली, जो मैंने ठेकेदार के मोबाइल में देखा है, उसमें एस्टीमेट जो प्रकलित राशि होती है, जो वहाँ पे लगाया गया था पत्थर जिसमें नाम लिखा जाता है और सारा नाम होता है, उसमें प्रकलित राशि नहीं था। नहीं था। हमने जब इस बात को पूछा कि प्रकलित राशि क्यों नहीं है, वहाँ पे बोर्ड लगनी चाहिए। हाँ, तो बोर्ड भी लगी थी, लेकिन बोर्ड वो गायब हो गया। अब एक मिनट, प्रकलित राशि के बारे में जब ठेकेदार से पूछा तो बोला कि हमको जैसा मिला हमने उसको चिपका दिया। और ठेकेदार जो हैं वो उनके पॉकेट के हैं, वही एक ठेकेदार हैं कि जो पूर्व के भी पूर्व अध्यक्ष से काम करते आ रहे हैं और आज भी वही ठेकेदार कर रहे हैं। और बोध गया के 33 वार्ड में जहाँ भी काम होता है वही ठेकेदार करते हैं। ये भी जांच का विषय है, बहुत गहरा जांच का विषय है कि आखिर एक ही ठेकेदार सारे टेंडर को कैसे कार्य विमुक्त कर रहे हैं। एक ही ठेकेदार, और भी तो ठेकेदार आ सकते हैं। जब टेंडर की प्रक्रिया है तो और भी कोई डाल सकता है, और भी ठेकेदार आ सकते हैं, लेकिन नहीं, वो ही ठेकेदार जो है वो मेरे 25 नंबर वार्ड में वही ठेका किया, 16 नंबर में वही किया, 19 नंबर में वही किया, 7 नंबर में वही किया। मतलब जितने वार्ड है उसमें वही ठेकेदार है, क्योंकि उससे अच्छी पैक्ट है इन लोगों का और मिली भगत है। और ये तो सर्वविदित है। अब देख लें उसको जा कर के कि मुश्किल से वैसा सेट का निर्माण हम लोग यदि अपने घर में कराएंगे या और किसी दूसरे स्रोत से कराएंगे तो 8 से 9 लाख रुपया उतना बड़ा सेट का बड़ी मुश्किल से लागत आएगी। वो जांच का विषय है। 22 लाख अगर बताया जा रहा है तो 8 से 9 लाख माइनस कर दिए, बाकी तो गबन है। हाँ, गबन है, प्योर गबन है। ये सब तो टेलर है। गबन जाके देखिएगा, इतनी ज़्यादा अफसरशाही है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि, देखिए यदि हम आपके भाजपा, आप भी भाजपा से हैं और भाजपा के जिला अध्यक्ष पूर्वी विजय कुमार मांझी जी, वो बोले हैं कि दलित होने की वजह से हमको जो है राजनीतिक उत्पीड़न, मतलब उत्पीड़न तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है। इस तरह के वो बयान भी दिए हैं। और ललिता देवी जो सभाध्यक्ष है वो बोली है कि जो है शमशान घाट में जो हमारा वो लगा हुआ था वो शिलापट, उसको उखाड़ दिया गया है। अब कौन उखाड़ा, इसको ये भी बोल रही कि जांच का विषय। यदि उखाड़ दिया गया है तो वहाँ पर उन्होंने FIR किया उसके लिए। यदि FIR नहीं किया है तो ये कहने से तो नहीं बनेगा। यदि ठीक है हमने कोई कार्य किया और कार्य को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है तो हमारा तो दायित्व बनता है, ठेकेदार या संबंधित पदाधिकारी या संबंधित जनप्रतिनिधि जो उससे रिलेटेड हैं, उनका दायित्व बनता है FIR करने का। क्या उन्होंने FIR किया? और रही बात दलित विरोधी कहने का, तो ये तो एक बचने का तरीका है। यदि और भी तो दलित नेता बहुत से हैं अपने ज़िले में, और ख़ास के भाजपा में हैं। दलित में हरी मांझी भी हैं, दलित में जीतन मांझी भी हैं, अपने गठबंधन में हैं। तो वो दलित को भी तो आरोप ये लगा सकते थे कि हमको दलित समझ करके प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये अपना बचाव का तरीका, दलित का बहाना ढूंढ करके बचाव का ये तरीका है। मैं तो यही समझता हूँ। दूसरा बात इन्होंने ये भी बोला कि कड़ी से कड़ी जांच की जाएगी और कड़ी से कड़ी दोषियों पर सजा दी जाएगी। लेकिन आज हमने एक झलक में देखा है कि वहाँ पे कुछ काम लगा हुआ था
क्या जांच करेंगे, हमें तो वही गालिब वाला एक शायर याद आता है, दोहा, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और हाफिज ही मुहाफिज और हाफिज ही सिपाही है। जांच 21 से कराएंगे, कोई दूसरे जेई से कराएंगे, वो भी जेई सब एक अपने होंगे। मैं तो एक बता रहा हूँ कि मैंने एक डीलर का शिकायत डीएम से किया, डीएम ने जांच के लिए उसको एसडीओ को लिख दिया, एसडीओ ने एमओ को लिख दिया। जब मैं प्रतिवाद किया कि ये एमओ से, ये इसी प्रखंड के एमओ हैं और इन्हीं पर आरोप है, इनसे आप कैसे जांच करा रहे हैं, तो दूसरे प्रखंड के एमओ को वहाँ लगा दिया। लेकिन विभाग तो दोनों का एक है और दोनों तो एक हैं, और मिली भगत हो जाएगी, मिली भगत, और वही हो रहा है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, गवाह जो है वो अदालत से मजबूत है, और हाफिज ही मुहाफिज और हाफिज ही सिपाही है। मतलब जो चोर है वही सिपाही भी है, वही पहरेदार भी है। क्या अब जान क्या लगता है अंततः एक आम नागरिक होने के नाते वहाँ पे जो मुक्ति धाम बना हुआ है और भी जो नगर परिषद क्षेत्र है, आप यहाँ तो लगातार रह भी रहे हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार का विकास चल रहा है, यहाँ पे विकास से आप कितना संतुष्ट दिखते हैं? देखिए, विकास की बात करना जो है वो सब पेपर की भाषा है। हकीकत में जाइएगा तो मैं तो यही विकास बता रहा हूँ। बोध गया को वार्ड नंबर 25 जो पूर्व में 18 था, इसको हटा दिया जाए तो बोध गया एक हेडलेस मुर्गा की तरह है। चूँकि कि इसी वार्ड में मठ, मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बुद्ध मंदिर, जयप्रकाश उद्यान, कालचक्र मैदान, मतलब बोध गया की जो भी सांस्कृतिक विरासत और धरोहरें हैं वो सब इसी वार्ड में है। परंतु इसी जगह जाके आप देखिए, गांधी जी को मूर्ति को हटाया गया था, यहाँ से रोड साइड से हटा के लाल पत्थर पर किया गया, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए। वहाँ की स्थिति जाके देखिए, यही विकास है। वहाँ पर हैग मूत के लोग गंधा दिया है, अतिक्रमणकारियों का दिन रात कब्जा है। बोध गया बुद्ध मंदिर पर करोड़ों रुपया सरकार का व्यय हो रहा है उसके सुरक्षा के लिए, और ऐसे अब जितने लोग हैं उस लाल पत्थर से बाजार में, वो 90-80% बाहरी हैं। पता नहीं कब 10-20 हज़ार के लालच में एक बम रखवा देंगे और आम आदमी को उसका सजा भुगतना पड़ेगा, जैसे 58 दुकानें हटी। ये स्थिति विकास का है। आप सुबह से शाम तक जाएंगे यदि इस बाज़ार में, तो संभवतः मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि गर्भवती महिलाएं या सीरियस रोगी रहेगा तो रास्ता में कई बार कई को दम तोड़ चुके हैं, वो जाम की स्थिति बनी रहती है। यही तो विकास है, ये तो देखा जा सकता है खुले चश्मा से, चश्मे लगाने की भी ज़रूरत नहीं। ये बोध गया कि विकास है। हाँ, पेपर मैनेज में अब भले विकास दर्शा दें, अब मीडिया है तो मैं सब मीडिया को दोष भी नहीं दे सकता हूँ या सब मीडिया पर उंगली भी नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन मीडिया के नाम पर कुछ स्वार्थी तत्व के भी लोग उसमें ऐसे घुसे हुए हैं कि वो इस प्रकार की बातों को छापते हैं कि विकास की धार बह रही है, गंगा बह रही है। मैंने कोई विकास नहीं देखा। जब मेरे वो बाजार जो कहे तो कि इसको हटा दीजिए तो बोध गया हेडलेस मुर्गे की तरह है, और उसका स्थिति जाके देखिए कि नर्क बना हुआ है वो रोड। आप यदि बाजारवासी बरसात के समय में चलते हैं तो उनका टेहुना से ऊपर तक का सारा कपड़ा लेट जाता है, गंदा हो जाता है। ये विकास है, ये तो विकास है, देखने का चीज़ है ना। ऐसा ही विकास है, और इसी को लोग अपना ढिढोरा पीट करके चला रहे हैं कि नगर परिषद में अभी विजय मांझी जो है कई सौ करोड़ की प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि कई सौ करोड़ रुपए ला करके 142 करोड़ का जो है शुद्ध पेयजल के लिए आ रहा है, 142 करोड़ जो है सीवर के लिए आ रहा है, और करोड़ों करोड़ जो है, सैकड़ों करोड़ जो है वो उसका बोध गया कि विकास के लिए लगभग 400-450 करोड़ गिनाए हैं। उसमें 50% आप हटा दीजिए, जितना करोड़ बोल रहे हैं उसका 50% जो है वो भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ जाती है, और यदि वो नहीं चढ़ती तो आज वो जो जिस मुक्ति धाम की बात कर रहे हैं वो उस प्रकार का नहीं होता। वो प्योर बालू है। इनका इंजीनियर क्या कोदो दे के पढ़ा है? आखिर बालू में जब भी बनाएगा तो कम से कम नीचे से जहाँ तक मिट्टी, मेरा मकान है नदी किनार पे, बोध गया में ही बाजार में 25 नंबर वार्ड में, ठीक नदी किनार पे पंचमुखी हनुमान जी के पास मेरा मकान है। जब मैं मकान बना रहा था तो बालू थी,
तो मैंने वहाँ से उसका पिलर लिया जहाँ बालू के बाद हमें मिट्टी मिली। नहीं, नगर परिषद के एक लोग बता रहे थे कि मात्र 4 फीट उसका पिलर डाला हुआ है। तो वही बात है ना, 13-14 फीट के बाद मिट्टी मिलता है। खुद मैं मकान बनाया हूँ और जाल पिलर से बनाया हूँ और नदी के किनार पे मकान है मेरा। और आज तक कितना भी बाढ़ आया लेकिन क्षतिग्रस्त उसको मकान को नहीं कर पाया। क्यों? तो उसका नींव मजबूत है। वो बालू खोदने के 13-14 फीट के बाद मिट्टी मिलती है। 4 फीट तक के तो अभी जो छड़ उत्खनन का भी उपयोग नहीं हुआ है उसमें। अगर छड़ का उपयोग कहाँ होता- से यदि उपयोग होता तो ऐसा क्यों होता? वो बालू उत्खनन हुआ है, वो देखने का चीज़ है हाँ। कि बालू उत्खनन हुआ है, 10 फीट तक बालू उत्खनन किया है, लेकिन उसमें भी मिट्टी नहीं मिल पाई है उसको। नहीं नहीं 10 फीट के बाद भी नहीं मिल पाई है मिट्टी, तो इनको 4 फीट में मिट्टी कैसे मिल गया पिलर देने जो? तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो इसको क्या कहेंगे? चलिए, तो ये भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह जी थे और इन्होंने मुखर होकर के सारे सवालों के जवाब दिए और बखूब जो है बोधगया के कल्याण होते, बोधगया के विकास के लिए सारे चीज़ों को खोल करके रख दिए हैं। बाकी आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।